राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, हम सब जो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक क्षण एक जीव आत्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए हमें हर कार्य में साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को सम्मिलित करना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम जो है अपने अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कभी याद ही नहीं करते। महाभारत का एक प्रसंग, दुर्योधन कहता है, हे केशव, मुझे पता है कि अधर्म नहीं करना चाहिए और मुझे ये भी पता है कि धर्म के रास्ते पे चलने चाहिए, लेकिन क्या करूं? मेरी भी मजबूरी है कि मुझे धर्म में रुचि ही नहीं होती और अधर्म से छुटकारा नहीं मिलता। मतलब धर्म क्या है? अमृत का पान करना, दूध का पान करना, यह धर्म है। लेकिन आज भी जिसके घर में बहुत से दूध होते हैं, उन्हें भी उस दूध को पीने में रुचि नहीं होती। और वहीं पर अधर्म, जो शराब है, जो मदिरा है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो उसका कारण क्या है? साथ में दुर्योधन कहते हैं कि भगवान, मेरे अंदर में ऐसा क्या है जो मुझे प्रत्येक क्षण प्रेरित करता है कि मैं जो है अधर्म का कार्य करूं, मैं शराब का भक्षण करूं? तो उसके अंतःकरण में कौन था? उसके अंतःकरण में उसको संचालित करने वाले कुसंग था। वो ऐसे लोगों से मार्गदर्शन लेता था, ऐसे लोगों से सलाह लेता था जो उसे अनैतिक रास्ते पे लेके जाता था। उसका सलाहकार, उसका मामा शकुनी था, जो प्रत्येक क्षण कौरवों की बर्बादी चाहता था। और यहीं पर अर्जुन भी महाभारत के प्रसंग में, जब कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख थी, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान, मैं युद्ध से पहले पहले संपूर्ण सेनाओं को एक बार देखना चाहता हूं। और जब संपूर्ण सेना में देखते हैं कि पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु शुक्राचार्य और बंधु बांधव परिवार सबको सम्मुख देखता है, तो अपने दुर्बलता से धनुष बाण छोड़ करके युद्ध के लिए मना कर देता है। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण तत्व ज्ञान देने स्वरूप उन्हें जो है प्रेरित करते हैं, कर्ता का भाव बताते हैं। कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने नैमित्तिक नित्य कार्य करो, क्योंकि प्रत्येक कार्य मैं करता हूं। तुम केवल निमित्त हो। तुम युद्ध नहीं भी करोगे तब भी इन सब की मृत्यु निश्चित है। ये सब काल के ग्रास में निश्चित रूप से समाएंगे। तो भगवान से गीता के माध्यम से अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है संपूर्ण जगत को जगत गुरु स्वरूप शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा काम केवल और केवल कर्म है, फल की इच्छा नहीं करना। तो यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण के मार्गदर्शन मिलने के कारण युद्ध करने के लिए तैयार हो पाया। तो वैसे ही हमारे अंतःकरण में प्रत्येक क्षण कृष्ण उपस्थित हैं। हम उन्हें मार्गदर्शन स्वरूप याद करें, हर बात में कृष्ण को संबोधित करें, तो निश्चित रूप से परमात्मा जो है प्रत्येक क्षण हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। इसलिए हमें जो है अपने अंदर के कृष्ण को जगाना है। कहीं न कहीं दुर्योधन अपने अंतःकरण में
शकुनी को बसा के लगा रखा था, इसलिए वो कुमार्ग में गया, अधर्म के रास्ते में गया। और अधर्म के रास्ते में जाने के कारण जहाँ भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जिनका पुत्र अश्वत्थामा उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त था, और जब तक गुरु द्रोणाचार्य हथियार स्वयं न छोड़ दे, शस्त्र स्वयं न छोड़ दे, तब तक उन्हें परास्त करना असंभव था। साथ में कर्ण जो कि दानवीर थे और साल्व पुण्यात्मा थे, ये सब के सब अधर्म के रास्ते में जाने के कारण, शकुनी जैसे के मार्गदर्शन में चलने के कारण परास्त हुए और धर्म की धुरी को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडव जो है विजय प्राप्त किए। तो इसलिए हमें भी पांडव के भांति भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलना है, अपने जीवन को सफल बनाना है और जो धर्म के संसाधन हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक बातें हमें जो है शास्त्र के अनुकूल बीच बीच में हमारा और आपका साक्षात्कार होते रहे। तो इसके लिए आप जो है माँ रणबार कुंजधाम द्वारा संपादित पंडित लीलाधर महाराज जी हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपस में शेयर कीजिए, जिससे हम जो है अपने सनातन देवी देवता धर्म को आगे